राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने अब जवाब दिया। एक बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद हैं और गलत हैं। चुनाव आयोग ने ये जवाब दिया है। उन्होंने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया था। अब इसका जवाब दिया गया है इस बात का चुनाव आयोग की ओर से जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए। चुनाव आयोग ने कहा है कि वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकते, ये कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है राहुल गांधी के आरोपों का और उन्होंने एक बड़ी बात कही है इलेक्शन कमीशन ने कि वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकते। ये स्पेसिफाई बात कही गई है चुनाव आयोग की तरफ से कि ऑनलाइन वोट डिलीट हो नहीं सकते, ये बात कही गई है। तर्क दिया गया है इसके पीछे और जो आरोप लगाए गए राहुल गांधी की ओर से, राहुल गांधी ने एक सिलसिलेवार आरोप लगाए कि कुछ वोट डिलीट हो गए हैं और जो वोट डिलीट हुए हैं वो एक ही नंबर से डिलीट हुए हैं। ये तमाम आरोप लगाए गए। अब इलेक्शन कमीशन ने जवाब ये दिया है कि ऑनलाइन वोट डिलीट हो ही नहीं सकते। ये कहा गया है कि यही सिस्टम ऐसा अलाउ नहीं करता है, ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं हो सकते। ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है। और भी स्पेसिफिकेशन हो सकता है, आ सकता है चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन ये मूलभूत बात जो कही जा रही है इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने 6018 वोट के पर आरोप लगाया कि ये नाम डिलीट हो गए हैं, ये वोट डिलीट हो गए हैं और जिस तरह की वोट चोरी हो रही है इसके आरोप लगाए गए। बाकायदा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन राहुल गांधी ने किया और उसके बाद आरोप लगाए। अब चुनाव आयोग की तरफ से इलेक्शन कमीशन की ओर से ये कहा गया है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वोट ऑनलाइन डिलीट हो जाए। ये पूरा बाकायदा एक प्रक्रिया के तहत होता है। वोट हटाने का पक्ष रखने का मौका मिलता है, वोट हटाने पर पक्ष रखने का मौका मिलता है। बहुत बड़ी बात चुनाव आयोग ने जवाब में कही है और रजनीश रंजन और ज्यादा जानकारी के साथ हमें समझाने की कोशिश करेंगे चुनाव आयोग का क्या जवाब आया। रजनीश, चुनाव आयोग ने दो बड़ी बातें कही हैं कि एक तो ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं हो सकता और पक्ष रखने का मौका होता है अगर कोई भी दिक्कत होती है या किसी भी तरह की आपत्ति होती है तो। देखिए, सबसे पहले तो चुनाव आयोग के सूत्रों से कुछ जानकारियां सामने आई है राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। उन्होंने सबसे पहले कहा है, चुनाव आयोग की ओर से ये बताया गया है कि आलंद जिस विधानसभा सीट की जानकारी राहुल गांधी दे रहे थे, वहां पर जो भी मिसमैनेजमेंट था वोटर लिस्ट का, उसकी जानकारी चुनाव आयोग के पास पहले से थी और उसके जांच के आदेश और बल्कि एफआईआर के आदेश भी चुनाव आयोग ने पहले दे दिए थे। यानी कि ये मामला चुनाव आयोग के संज्ञान में था और इस मामले की जांच चल रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा जो बार बार राहुल गांधी वोट डिलीशन की बात कर रहे हैं, उस पर चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रिया को बताया है, जिस प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग काम करता है और चुनाव से पहले जो फाइनल लिस्ट बनती है, जो BLA के जरिए चुनाव आयोग तक आती है, वो लिस्ट जब एक बार ऑनलाइन पब्लिश हो जाता है तो उसके डिलीशन की प्रक्रिया बहुत भिन्न होती है। वो आसान नहीं होती है, बल्कि कई बार ये भी बताया जाता है कि ऑनलाइन उसको डिलीट करना संभव नहीं है। तो ये दो जानकारियां चुनाव आयोग की ओर से सामने आई है। हालांकि चुनाव आयोग राहुल गांधी के पूरे जो भी आरोप हैं उस पर उसकी नजर है और आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग की ओर से कुछ और जानकारियां सामने आएगी। चुनाव आयोग इस पूरे मामले में अपनी ओर से सिलसिलेवार जो आरोप उसके क्रेडिबिलिटी पे लगे हैं और राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हैं। एक बार फिर से चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर सिलसिलेवार जानकारी देगा। फिलहाल ये बताया गया है कि जो बात राहुल गांधी की ओर से की गई है वो नई नहीं है, चुनाव आयोग के जानकारी में है और चुनाव आयोग उसको लेकर अपनी तरफ से जो प्रक्रिया होती है उसका पालन कर रहा है। जी, लेकिन रजनीश, एफआईआर के बारे में भी चुनाव आयोग ने जिक्र किया है और उन वोट डिलीट को लेकर, और ये भी कहा है क्योंकि एक दो वोट का मामला नहीं है, राहुल गांधी ने आरोप लगाया ऐसे 6000 वोट हैं जो डिलीट किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, आलंद की बात राहुल गांधी ने की थी जहां पर करीब 6500 के आसपास में वोट डिलीट किए गए हैं। ये जानकारी चुनाव आयोग के हवाले से ही सामने आई है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने ये बताया है कि इसकी जानकारी चुनाव आयोग के पास बहुत पहले से थी और जैसे ही ये जानकारी मिली, वोट डिलीट करने की बात जो चुनाव आयोग के पास आई है उसके जांच के आदेश दे दिए गए थे और चुनाव आयोग ने इस पर FIR भी दर्ज करवा दिया है। तो ये नई बात आलंद को लेकर नहीं है, लेकिन कुछ और जगहों का जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे। और आने वाले आपको इस बीच कुमार विक्रांत भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। कुमार, सीधी सीधी बात चुनाव आयोग ने कही है कि जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया वो आधारहीन है, इसका कोई बेस नहीं है और ये गलत आरोप लगा रहे हैं। जो वोट डिलीट करने को लेकर भी कहा ऐसा ऑप्शन होता नहीं है ऑनलाइन, ये तर्क भी दिया गया चुनाव आयोग की ओर से।
देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती आ रही है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर काम कर रहा है और राहुल गांधी सबूतों के साथ बात कर रहे हैं और चुनाव आयोग सिर्फ गलत कह देने से उसके बात नहीं बनती है। जो सबूत राहुल गांधी ने दिए हैं, चाहे वो महादेवपुरा का मामला रहा हो कर्नाटक का, या आज आलंद के कर्नाटक का मामला हो, या राजौरी वहाँ का महाराष्ट्र का मामला हो, इन जगहों पर राहुल गांधी सबूतों के साथ सामने आ रहे हैं। चुनाव आयोग को एक एक सबूत को सामने रखकर बात करनी चाहिए, सिर्फ गलत कहने से बात नहीं बनेगी। और राहुल गांधी ने कहा है कि एक हफ्ते के भीतर कर्नाटक सीआईडी ने जो चीजें मांगी हैं, तथ्य मांगे हैं, जो कि 18 महीने से चुनाव आयोग ने नहीं दिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने, जबकि कर्नाटक चुनाव आयोग ने भी कहा है देने के लिए, वो एक हफ्ते के भीतर दें, वरना आने वाले वक्त में राहुल गांधी ने कहा है कि वो हाइड्रोजन बम भी फोड़ेंगे, यानी इससे बड़े भी सबूत उनके पास हैं। और जब राहुल गांधी से ये पूछा गया कि आप चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, क्या बीजेपी के बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह इसके पीछे हैं, तो राहुल गांधी ने कहा इसके सबूत भी मैं दूंगा आने वाले वक्त में, अभी मैं फाउंडेशन लगा रहा हूं। तो राहुल गांधी इस लड़ाई को लंबा ले जाने के मूड में है और वो कहीं से वो पीछे हटने वाले नहीं, और बार बार वो युवाओं की बात करते हैं। उनको लगता है कि इसे एक जन आंदोलन बनाकर सरकार पर और चुनाव आयोग पर दबाव डाला जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुमार, नजर बना के रखिए।